तो ये दोबारा से मैंने अमूल की मोज़रेला चीज़ मंगा ली है। ये है वो चीज़ पुल। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो मैं ज़्यादा पकड़ नहीं पाऊंगा। तो ये एक स्पेशल बर्गर था जिसमें कस्टमर की रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे उसके अंदर पनीर भी चाहिए और चीज़ स्लाइस भी चाहिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैंने कुछ सामान मंगा रखा है क्योंकि सामान मेरे पास खत्म हो गया था। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई है। दोबारा से मैंने अमूल की मोज़रेला चीज़ मंगा ली है और ये आपका पेपर बैग है, ये आपका स्वीट कॉर्न्स है, ये टोमेटो केचप था और ये कुछ ऑरिगेनो के पैकेट्स, मैंने 2 पैकेट्स मंगाए थे, ये आपका, और ये आपका लिक्विड चीज़ हो गया। तो गाइस यार, अभी मुझे गैस रिफिल करवाने के लिए जाना है क्योंकि वो गैस खत्म हो गई है और ये पूरी तरीके से खत्म हो गया क्योंकि मैं बर्गर बना रहा था तो एकदम से गैस ही खत्म हो गया था कल, फिर मुझे ऊपर जाके बनाना पड़ा था। तो चलो एक बार चलते हैं रिफिल कराने के लिए इसे। तो देन निकलते हैं यार फटाफट से, फिर क्लाउड किचन के ओपन होने का टाइम भी हो जाएगा। तो बारिश जैसा भी मौसम हो रखा है, पता नहीं बारिश आएगी क्या आएगी। चलो चलते हैं, चलते स्कूटी में रखती यार, स्टार्ट करते हो, निकलते हैं, लेट होएगा। तो ये यहाँ पे गैस रिफिल हो रहा है और जब मैं शॉप पे आया था तो भैया ना सो रहे थे, तो मैंने बोला कि भैया आपकी नींद ख़राब कर दी मैंने, तो चलो फिर फटाफट से रिफिल करते हैं, देन निकलते हैं फिर। सो गाइस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि आपने देखा था जो अमूल की मैं चीज़ लेके आया था वो 490 रुपीज़ की कुछ थी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उससे कम से कम 40 पिज़्ज़ा को निकालना पड़ेगा, तभी जाके जो मेरी मतलब कि जो मेरा अमाउंट बनेगा वो 10 to 14 रुपीज़ के आसपास बनेगा। ठीक है, तो जैसे पिज़्ज़ा बॉक्सेस मैं रेडी करूंगा, अभी 40 पिज़्ज़ा बॉक्सेस मैं रेडी कर दूंगा और मैं उसको रख दूंगा, और उसके बाद में कोई भी बॉक्सेस को मतलब रेडी नहीं करूंगा उससे पहले, और मैं ये देखूंगा कि भाई कितना ज़्यादा मतलब कि यूज़ हुआ है, मतलब चीज़ वगैरह कितने पिज़्ज़ा बॉक्सेस में यूज़ हुए हैं। क्योंकि यार देखो, हर एक छोटी छोटी चीज़ ना हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी अगर हम क्लाउड किचन अपना रन कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं। तो उसी तरीके से मैं कैलकुलेट करूंगा कि भाई मुझे कितना लग रहा है, मैं कितने मतलब पिज़्ज़ा को निकाल पा रहा हूँ उससे, तो उसी तरीके से उसी के हिसाब से मैं सारी चीजें कैलकुलेट करता हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से करना। ये दिखाने का मेरा मेन मतलब यही है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि भाई आपको कैसे चीजें कैलकुलेट करनी, क्योंकि काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं। तो जैसे ये पिज़्ज़ा बॉक्स मैंने ये नीचे रखा है, इसको भी बनाऊंगा, ये पीछे रखा हुआ है, सारे काफी सारे हैं, ये मैं अभी बनाऊंगा, एंड देन अगर कम पड़ेंगे तो फिर इसमें से और भी मैं पिज़्ज़ा बॉक्सेस निकाल के बनाऊंगा। तो चलो फिर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ क्योंकि फिर मेरे क्लाउड किचन ओपन होने का भी टाइम हो जाएगा। गाइस, आप लोग देख सकते हो ये पीछे पूरे बॉक्सेस मैंने रेडी कर लिए हैं, ये 40 बॉक्सेस है। इसके साथ ही साथ में मैं अभी छोटे वाले मिनी जो पिज़्ज़ा है उसके बॉक्सेस अभी रेडी करूंगा, वो भी रेडी नहीं किए हैं, तो वो भी रेडी करूंगा। तो अब देखते हैं कि उस 1 kg अमूल चीज से कितने पिज़्ज़ा निकल पाते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर आ गया था और ये मेरा ऑफलाइन ऑर्डर था, क्योंकि आपको पता है यार बारिश का टाइम अभी चल रहा है और इस सीज़न में बहुत ऑर्डर्स मतलब जोमेटो वगैरह तो बंद ही रहते हैं, तो ऑर्डर्स वगैरह उस पर कम ही आते हैं ऑनलाइन। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे ऑफलाइन ही ऑर्डर प्लेस करते हैं अभी। और मैंने आपको ये बताया था कि मैंने अभी जो चीज़ है वो चेंज कर दिया, उसको रिप्लेस करके मैं अमूल की चीज़ अब यूज़ कर रहा हूँ। पुरानी चीज़ में मेरे पास अभी पड़ी हुई है, कुछ थोड़ी बहुत ही पड़ी है। मेरा मेन मतलब कि ये चेंज करने का यही था कि देखो यार, उसको है ना बार बार ग्रेड करना पड़ता था, यानी कि घिसना पड़ता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जाता था, साथ ही साथ में कभी कभी मेरे को हाथ में भी लग जाती थी उससे। तो मुझे लगा कि यार मतलब ये वाली ही ले आता हूँ, पैकेट वाली, ये ज़्यादा सही भी रहेगी और टेस्ट भी अच्छा लगता है लोगों को उसका, क्योंकि अमूल का यार कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो ना तो उसका टेस्ट तो आपको अच्छा ही मिलेगा। अब क्या हो रहा है कि मुझे चीज़ को ग्रेड नहीं करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम बच रहा है। अब मुझे सिर्फ वेजीज वगैरह कट करनी पड़ती है और उसके बाद सीधा मैं अमूल की चीज़ डाल देता हूँ पिज़्ज़ा के ऊपर। स्टार्टिंग में क्या था कि मैं अमूल की ही ये चीज़ वगैरह यूज़ करता था, तो टेस्ट के मामले में तो ये देखो ये नंबर 1 है, मतलब कि बोला जाएगा कि टेस्ट भाई बहुत ही मस्त है इसका, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। बस यही चीज़ है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, बट अगर आप सब कुछ मैनेज करके अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके चलोगे तो आपको ये पैसा निकालने में ईजी रहेगा थोड़ा सा। और अगर आप ऐसे करोगे कि किसी में ज़्यादा चीज़ डाल दी, किसी में कम डाल दी, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, तो फिर तो आपको भाई लॉस ही होगा इसमें। आपको फिर समझ ही नहीं आएगा कि मेरे को क्या हो रहा है ये, क्योंकि फिर आपका पे आउट बनेगा, आप बोलोगे कि पे आउट में तो मेरा कुछ आया ही नहीं, ये कैसे आएगा, क्योंकि आपने तो क्या करा है वहाँ पे, आपका जो भी रॉ मटेरियल और ये सब था वो आपका उसमें निकल गया, उसके बाद जोमेटो ने अपना कमीशन काट लिया, तो आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर। इसलिए हमेशा छोटी छोटी चीज़ों की आप कैलकुलेशन बना के चलना, ताकि आपको भी ईजी हो समझने में कि भाई मेरा पैसा कहाँ कहाँ लगा है, किस किस रॉ मटेरियल में लगा है और मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब ये देखो, आप पिज़्ज़ा बन के रेडी है, कितना बेहतरीन और लाजवाब लग रहा है ये। अभी मैंने कल परसों में ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से राइडर्स एंड कस्टमर्स जोमेटो एंड स्विगी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब काफ़ी लोगों को यही पता है कि ऑर्डर कैंसिलेशन का टाइम तो सिर्फ 1 ही मिनट का होता है, 1 मिनट के बाद तो
कस्टमर ऑर्डर को कैंसिल ही नहीं कर सकता, बट ये गलत है। मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। इसमें कस्टमर क्या करता है कि वो COD ऑर्डर यानी कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करता है। अब जैसे ही ऑर्डर बनके रेडी होके ये राइडर के पास जाता है तो यहाँ पे दो चीजें होती है। या तो राइडर कस्टमर को बोलेगा कि आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दो या मैं यहाँ से कैंसिल करवा देता हूँ और इसकी हाफ पेमेंट आप मुझे दे दो, मैं ये ऑर्डर लाके आपको दे दूंगा। या फिर कस्टमर राइडर को कॉल करके ये बोलता है कि तुम मेरा ऑर्डर ये कैंसिल कर दो और जितने का भी ये ऑर्डर है उसकी हाफ पेमेंट मैं तुम्हें दे दूंगा और ये ऑर्डर तुम लाके मुझे दे दो। अब यहाँ पे काफी लोगों का एक ये क्वेश्चन था कि ऑर्डर तो भाई कैंसिल जब होता है तो वो तो रिटर्न होता है, तो फिर ये कस्टमर तक कैसे पहुंचा। तो यहाँ पे दो तरीके से ऑर्डर कैंसिल किया जाता है। एक तो वो होता है जिसमें ऑर्डर कैंसिल होता है तो वो ऑर्डर रिटर्न आता है, और एक वो ऑर्डर होता है जो डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। ये चीज उनको पता होगी जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं या फिर जो क्लाउड किचन रन करते हैं, और ये चीजें राइडर को भी पता होती है कि मैं कौन सा ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करूं जिसकी वजह से ये ऑर्डर रिटर्न नहीं जाएगा। जब मैंने इस वीडियो को बना के अपलोड किया तो उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गई और ये वीडियो इतनी ज्यादा चली कि ये स्विगी तक पहुंच गई। उसके बाद स्विगी वालों ने मुझे मेल किया। स्विगी वालों ने ये बोला कि हमने उस राइडर की आईडी को ब्लॉक कर दिया है, तो आगे से आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद मुझे उस राइडर का इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लगा। राइडर ने यहाँ पे ये बोला कि मैंने कस्टमर के बोलने पे ऐसा किया था। राइडर ने यहाँ पे कन्फेस किया कि उसने 2 बार ऐसा किया है। जोमेटो पर भी काफी सारे राइडर्स ऐसा काम कर रहे थे, जिसकी वजह से जोमेटो ने इससे एक्शन लिया और काफी सारी आईडीज को ब्लॉक कर दिया है। बट यार जो काम गलत है वो काम आप कर ही क्यों रहे हो जब आपको पता है कि ये काम गलत है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि इस पे सारा का सारा जो इम्पैक्ट आएगा वो सिर्फ आप ही पे आएगा। कस्टमर का क्या है, वो तो दूसरे नंबर से भी लॉगिन करके आईडी बना देगा, बट सारी बात तो आप ही पे आएगी कि आपने ऐसा किया क्यों आखिर। और आप टेंशन मत लेना, मैंने स्विगी वालों से बोल दिया है तो वो आपकी आईडी को जल्दी ही अभी दोबारा से अनब्लॉक कर देंगे। बट आप आगे से ध्यान रखना कि आगे से आप कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से यार देखो आपको नुकसान हो। जोमेटो में ऐसे काफी सारे राइडर्स थे जिनकी आईडी को परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि उन सारे राइडर्स के अकाउंट से काफी सारे ऑर्डर्स कैंसिल जा रहे थे। ऐसे में कंपनी को उन पे शक हुआ और कंपनी ने उनकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया। खैर ये ऑर्डर मेरे पास आया था एक नियर बाय कस्टमर का, जिनकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि उनको बर्गर में पनीर और चीज स्लाइस चाहिए। वैसे तो चीज स्लाइस वाला मेरा बर्गर है, बट अभी तक पनीर वाला बर्गर मैंने नहीं बनाया था। अभी काफी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम एक आइटम से अपने क्लाउड किचन को रन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये काफी सारी वीडियोस में बताया है कि मिनिमम 15 से 20 आइटम्स तो अपने मेन्यू में आप ऐड करो ही करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अलग अलग आइटम ऐड करने हैं, आप एक ही आइटम की अलग अलग वैरायटीज निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बर्गर दे रहे हो तो बर्गर में चीजी बर्गर, पनीर बर्गर, अनियन बर्गर, पनीर टिक्की बर्गर, इस तरीके से कस्टमर को थोड़ा चॉइस करने का ऑप्शन दो कि वो भी सोचे कि मुझे क्या खाना है। अब आपके मेन्यू में एक ही आइटम होगा तो उसके पास तो चॉइस करने का ऑप्शन ही नहीं है, वो तो आपके मेन्यू में आएगा और वो फिर चले जाएगा। और अभी बारिश का टाइम है तो वैसे भी ऑर्डर्स वगैरह थोड़े कम ही आ रहे हैं हर किसी के पास, तो जो भी आप चीजें परचेज कर रहे हो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखना आप। और मुझसे काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप सामान वगैरह ये सब रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हो। तो जो पैकेजिंग का सामान होता है, जो बॉक्सेस वगैरह आपको ये दिखते हैं, वो सारा का सारा मैं लोकल मार्केट से लेके आता हूँ जो मेरे नियर बाय में है। और जितने भी चीज वगैरह है, सॉसेस वगैरह है, वो सारा मैं लेके आता हूँ हाइपर प्योर से, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत ही सस्ते प्राइस पे ये सब चीजें मिल जाती है। बाकी पैकेजिंग की अगर बात करूँ तो पैकेजिंग के मामले में यार मुझे उतना वो सही लगता नहीं है। मतलब सारी चीजें वहाँ पे सही नहीं है, बस कुछ कुछ चीजें वहाँ पे सही मिल जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ मोज़रेला चीज की, अमूल की जो आती है, तो वो मुझे 490 की पड़ी थी और मार्केट में वही अगर मैं चीज़ लेने जाऊँगा तो वो मुझे 550 570 ऐसी कुछ की पड़ती है। मतलब अगर आप बल्क में कोई सामान ले रहे हो तो हाइपर प्योर उस चीज़ के लिए सही है, बट अगर आप थोड़ा बहुत लोगे तो उसमें फिर आपको वो महंगा पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप किसी नियर बाय में पता करो, जो ये शॉप्स वगैरह होती है यार देखो हर किसी के घर के पास होती है, वो बात अलग है कि आपको पता नहीं होगा। या फिर अगर आप इंडिया मार्ट से ट्राई कर सकते हो तो वहाँ से भी एक बार ट्राई कर लेना। और ये जब बर्गर भाई ने खाया तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ये बोला कि भाई बहुत अच्छा था। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यार एक पनीर वाला भी बर्गर ऐड कर देता हूँ। पनीर वाला बर्गर अभी तक है नहीं मेरे मेन्यू में। देखो आप लोग, मैंने एक पिज़्ज़ा बनाया है, ये वही अमूल की जो मोज़रेला चीज़ थी वो वाली है ये। अब मैं आपको इसका चीज़ पुल दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि बाकी चीज़ में और इसमें क्या फ़र्क होता है। ध्यान से देखना आप लोग। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई चीज़ पुल नहीं आ रहा है हमारे पिज़्ज़ा में, क्या दिक्कत है। तो ये देखो अब दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड यार, दूसरा तो फ़ोन है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो गर्म इतना हो रहा है ये देखो, दिख रहा है आपको, ये है वो चीज़ पुल। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो मैं ज़्यादा पकड़ नहीं पाऊँगा। तो ये कहते हैं, ये वाला ही चीज़ पुल है जिसको भाई बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पिज़्ज़ा में क्यों नहीं आ रहा है। तो ये है अमूल की ओरिजिनल चीज़, आप ये यूज़ करो भाई, बिल्कुल आएगा आपके पिज़्ज़ा में। और देखो कितना टेस्टी लग रहा है ये। तो फाइनली गाइस यार सारे ऑर्डर्स को निपटा दिया है। मैं करूँगा यार थोड़ा सा रेस्ट,
और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे क्लाउड किचन को लेकर काफी सारे लोग क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहते हैं। वहां भी आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेगी। और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो यहाँ भी आप जाके मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, मुझसे बातचीत वगैरह कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज के ब्लॉग में कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।